बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्या होता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, किन के लिए सुटेबल है ये कैटेगरी, और फाइंड आउट करेंगे दो बेस्ट स्कीम इस कैटेगरी में। ऐसा करने के लिए हम अप्लाई करेंगे अपने 4 फिल्टर्स। पहला कोर फिल्टर यानी एंकरिंग, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस वाली स्कीम्स को रिमूव कर देंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे अपने कुछ सेकेंडरी फिल्टर्स लाइक बेंचमार्क रिटर्न्स एंड कैटेगरी एवरेज, और आखिरी फिल्टर रिमूविंग एवलांश इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होती हैं लार्ज एंड मिड कैप स्कीम्स? बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं, वो कैटेगरी होती है जहां पे पूल किए गए पैसे को आगे फंड मैनेजर 35% तक लार्ज कैप में, 35% तक मिड कैप में, और बाकी बचे हुए पैसे को अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से अक्रॉस कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज मिड स्मॉल कैप जो भी उसको बेहतर लगे उसमें वो पैसा लगा सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग, कंपेयरिंग टू अ प्योर लार्ज कैप और अ प्योर मिड कैप स्कीम, लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में फंड मैनेजर के पास ज्यादा रूम होता है अपना फंड मैनेजमेंट स्टाइल को या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने का। यानी कि स्टॉक सिलेक्ट करते समय वो अपनी डिस्क्रिशन को यानी अपनी एक्सपर्टीज को अच्छे से यूज कर सकता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बनस्पत प्योर लार्ज कैप या प्योर मिड कैप स्कीम में। सो if you can take a little higher risk than pure large cap, this category will be suitable for you, क्योंकि इसमें मिलने वाला रिटर्न्स कंसीडरेबली हाई होगा बनस्पत एक प्योर लार्ज कैप स्कीम में मिलने वाले रिटर्न से। सो टेक्निकली ऐसा ही होता है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई बिलीव कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है लगाने के लिए, तो बजाय इसके कि आप ये 10 लाख रुपए लार्ज एंड मिड कैप में लगा दें, मेरा सजेशन हमेशा से रहता है कि आप 5 लाख रुपए प्योर लार्ज कैप में और 5 लाख रुपए प्योर मिड कैप में लगाएं। ऐसा क्यों? ओके, सो प्लीज समझिएगा, एक फंड मैनेजर के लिए या किसी भी ऐसे स्टॉक एक्सपर्ट के लिए जिसको स्टॉक पिक करना है, लार्ज कैप स्टॉक्स को पिक करने के लिए अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और मिड कैप को स्टडी करने के लिए अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। नाउ एक्सपेक्टिंग अ सिंगल फंड मैनेजर टू हैंडल बोथ टाइप ऑफ एक्सपर्टीज इज लिटिल फारफेच्ड, बट मान लेते हैं कि आपने मन बना लिया है कि आपको इसी कैटेगरी में पैसा लगाना है। सो लेट्स डिग आउट द 2 बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स इन दिस कैटेगरी। सो अप्लाइंग आवर कोर फिल्टर नाउ, दैट इज एंकरिंग, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आर 29। सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होना क्या चाहिए। सो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल। क्यों? क्योंकि आज तक कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब आपने BSE 500 TRI, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है, उसमें पैसा लगाया होता, 7 साल रुके होते और आपको एक बार भी नेगेटिव रिटर्न आया होता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल बी रिमूविंग स्कीम्स विच हैव गिवन negative observation in 7 years duration, rolling return basis monthly observation। तो जब हम ये एल्गोरिदम रन करेंगे 29 स्कीम्स के ऊपर, तो हमारी 14 स्कीम्स उड़ जाएंगी, बाकी बचेंगी 15 स्कीम्स। बाय अप्लाइंग दिस फिल्टर रिस्क काफी हद तक मिटिगेट हो गया है। अब थोड़ा रिटर्न्स की बात करते हैं। नाउ अप्लाइंग बेंचमार्क फिल्टर। बेंचमार्क ने 7 साल के ड्यूरेशन में एवरेज रिटर्न पोस्ट किया है 12.47% का। नाउ रिमूविंग ऑल दोज स्कीम्स व्हिच हैव डिलीवर्ड लेसर रिटर्न्स देन दैट। 2 स्कीम्स प्राइमरीली रिमूव हो रही हैं हमारी, बंधन और बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे हाथ में बच के आ रही हैं अब सिर्फ 13 स्कीम्स। फर्दर अप्लाइंग आवर कैटेगरी एवरेज फिल्टर, रिमूविंग स्कीम्स देयरबाय which have given lesser return than the category average of 15.23%. Almost 50% of schemes, यानी 6 schemes इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद रिमूव हो गई, और हमारे हाथ में बचती हैं अब सिर्फ 7 स्कीम्स। 50% स्कीम्स रिमूव हो गई। होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिल्टर नाउ। ऐसी स्कीम्स को सिलेक्ट करना जो कंसिस्टेंटली, एक या 2 बार नहीं, कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रही है। अब अपना फाइनल फिल्टर अप्लाई करेंगे, रिमूविंग एवलांश इफेक्ट
out of these 7 schemes and thereby removing schemes which have shown or posted unusually high or low performance in the recent performance list। यानी कि पिछले 1 साल में अगर इन 7 स्कीम्स में से किसी भी स्कीम ने अनयूजुअली हाई या लो परफॉर्म किया हुआ है तो हम ऐसे अनयूजुअल डेटा को अपनी लिस्ट से हटा देंगे। 3 स्कीम्स रिमूव्ड बिकॉज ऑफ देयर लो परफॉर्मेंस, क्वांट, मिरई और टाटा। अब हमारे हाथ में बचती हैं सिर्फ 4 स्कीम्स, निपॉन, कैन रेबेको, डीएसपी और आईसीआईसीआई। बट अगेन चूंकि हमारा पर्पस था 2 बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स को फाइंड आउट करना, तो फर्दर कंसाइजिंग द प्रोडक्ट बास्केट टू द लेवल ऑफ 2 schemes only. After applying other secondary filters, here is the product basket for you in the category of large and mid cap, Nippon and Can Tobacco। और ध्यान रखिएगा, अपने हर वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे एक डेट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस डेट के 6 महीने बाद, तो सीधे जाके इन स्कीम्स में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। Do not forget to leave a comment in the comment section below and we will provide you the updated product basket। 6 महीने में काफी सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। आपकी खोज for best possible schemes to invest in the category of large and mid cap in 2025 ends here। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्रोडक्ट बास्केट के साथ। मैं हूं शरद बिंदल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नाम तो आपने सुना नहीं होगा।